एमपी में शिक्षक चयन परीक्षा कभी भी हो सकती है। अपनी तैयारी बंद मत करना। अगर बंद करोगे तो भाई फिर चयन में बहुत दिक्कतें आएंगी। जब तक कोई भी एग्ज़ाम की डेट नहीं आती है, नया सिलेबस नहीं आता है, आप अपना जो पुराना सिलेबस अभी आपके पास है इसी को और अच्छी तरह तैयार करते रहें, चाहे वो वर्ग 1 का हो चाहे वर्ग 2 का हो। इसी से आपको 100% कामयाबी मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा कॉल्स भी और मैसेजेस भी एक ही टॉपिक पर आते हैं। पहला कि शिक्षक पात्रता परीक्षा तो हो चुकी है, अब शिक्षक चयन परीक्षा कब होगी, और दूसरा इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखो दोस्तों, सिलेबस का भी किसी को पता नहीं है और कब होगी ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन मुझसे जुड़े जो भी भाई बहन मेरे चैनल को विजिट करते हैं और जिनको मुझ पर ट्रस्ट है, उनमें से एक भाई का आज भी फ़ोन आया था मंदसौर से, लकी पुरोहित जी का। इससे पहले एक और भाई का फ़ोन आया था और वो थे फिजिक्स से। फिजिक्स में 110 नंबर वर्ग 1 में, और लकी भाई के केमिस्ट्री से 100 नंबर। और ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन हैं जिनके बायोलॉजी से, इवन मैथ से बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं। तो उन सब का एक ही कहना था कि सर, हम यहाँ पर भरोसा था कि आप जो बोल रहे हैं ये एग्ज़ाम होगा, तो हम लगे रहे। कुछ ने सिर्फ एंड टाइम पर पढ़ाई शुरू की। यार, एंड टाइम पर पढ़ने से कुछ नहीं होता है। तो अभी भी लकी भाई ने बोला सर मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो चुनाव है, चुनाव के बाद भर्ती होगी। तो दोस्तों देखो, फैक्ट क्या है मुझे भी पता नहीं है कि भर्ती कब होगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ एक बात श्योर है, जो भी मेरिट में टॉपर होगा, सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में जो भी चयनित होगा वो मेरिट में ऊपर रहेगा। कौन? जो निरंतर पढ़ाई करेगा, ठीक है। और जिन्होंने सोचा कि यार पता नहीं चुनाव के चक्कर में एग्ज़ाम होगा कि नहीं, कब भर्ती होगी कब, दोस्तों आपको ही पता है यार मेरी नियुक्ति कब हुई, 2022 में। एग्ज़ाम कब हुआ था? 2018 में। देखो, बहुत सारी जगह से आपको सुनने को मिला है। जैसे एक मैं वीडियो देख रहा था, एक बहुत बड़े अधिकारी अपना वक्तव्य दे रहे थे कि भाई 2 साल तो कोविड की वजह से जीरो ही हो गए, कोई भर्ती हो ही नहीं पाई। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरे लीडर ने भी मुझसे कहा था, जो हमें मोटिवेट करते रहते थे, जैसे मैं आपकी हेल्प करता रहता हूँ आजकल, अगर हम जिंदा हैं तो जॉब ज़रूर करेंगे। और वही हुआ भी। कोरोना में बच गए तो जॉब भी कर रहे हैं। अब आपके पास कोरोना नहीं है, लेकिन अगर आप मेरिट में आ गए और बाहर होने से बच गए तो आपका जॉब पक्का। और मेरिट में आप तभी आएंगे जब अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं, आपके क्वालिफाई कम से कम क्वालिफाई के मार्क्स आ चुके हैं। और कई तो ऐसे होंगे जिनके मान लो 74 नंबर हैं, 75 या 76, वो अभी भी सोचते हैं सर हमारा होगा कि नहीं होगा। भाई अगर आपके 74 भी हैं तो भी आप तैयारी करते रहो, ठीक है। और 75-76 वालों की तो बात ही अलग है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी पढ़ाई किसी भी हाल में बंद मत करो। जिस तरह से पात्रता परीक्षा के लिए जुटे हुए थे, उससे दुगनी और चौगनी मेहनत और ईमानदारी से आप चयन परीक्षा में जुट जाइए। क्यों? क्योंकि अब ये चयन परीक्षा है, इसमें मेरिट बननी है। और मेरिट का आपको पता है यार, एक एक पॉइंट पर लोग आगे पीछे होते हैं, एक एक पॉइंट पर। कई बार तो मैंने देखा है कि इवन वर्ग 2 में भी एक एक पॉइंट पर 6-6, 7-7 लोग थे। एक नंबर को तो छोड़ दो यार। तो एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है। सो प्लीज़, आपको पता है कि मैं अपने एमपी सेट की तैयारी में लगा हूँ, इसलिए मैं वीडियोस कम ला रहा हूँ, क्योंकि वर्ग 1 हो चुका है। वर्ग 1 में 107 नंबर आ गए इंग्लिश में। अब एमपी सेट पर फोकस है जो 4 जून को है, इसलिए मैं कम वीडियोज़ ला रहा हूँ। फिर भी यह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया। हालांकि मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग तैयारी करते रहें। एग्ज़ाम कभी भी हो, कभी भी होने को, तो मान लो अभी आपको पता है ऑनलाइन टेस्ट था, आज रिजल्ट अगर सपोज बता दें कि आप क्वालिफाई हैं, आप डिस्क्वालीफाई हैं, और मान लो कल से ही फॉर्म भरना शुरू हो जाए, आप क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। जॉब किसको मिलेगा? जॉब सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ रहे हैं। और जो बैठ गए यार कब होगा कब होगा, भाई उनका कभी कुछ नहीं होगा। माफ़ी चाहूँगा ऐसा कड़वा बोलने के लिए। प्लीज़, जो दिल से लगा सही वो आपको बोल दिया। आप पढ़ाई मत छोड़ो,
आपका जॉब किसी भी हाल में नहीं छूटेगा। और अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, आप पढ़ाई बंद मत करना। और जिन भी भाई बहनों को MP सेट इंग्लिश की तैयारी करनी है वे मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और कोर्स महंगा क्यों है बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए। जैसे कि मैंने अभी वर्ग 1 वालों को पढ़ाया था MP ग्रेड 1 टीचर इंग्लिश के लिए, उसमें से 90% ज़्यादा भाई बहन क्वालिफाई कर गए। और सेम होगा मेरा MP सेट इंग्लिश के साथ भी कि जो मेरे ऐप के माध्यम से पढ़ेगा, मुझे पता है उसका सिर्फ अकेला एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं होगा, ईश्वर ने चाहा वो असिस्टेंट प्रोफेसर ज़रूर बनेगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने उस ऐप पर क्वेश्चंस इस हिसाब से डालता हूँ कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा रटने की ज़रूरत है ही नहीं, ज़्यादा के लगभग बिल्कुल नहीं। आप तो सिर्फ 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपको सारे अपने आप ही याद होते जाएंगे। सब सिस्टमेटिकली याद करवाता हूँ। जैसे देखो कैसे बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात आपको अलीराजपुर से समझाता हूँ, क्योंकि मैं अलीराजपुर में पदस्थ हूँ। कि भाई पहले मुझे बताओ, सपोज पृथ्वी कहाँ है? ठीक है, पृथ्वी आकाशगंगा में है। ठीक है, पृथ्वी के मतलब कौन सा जो उपमहाद्वीप है, कौन से उपमहाद्वीप में भारत है? ठीक है, एशिया महाद्वीप में। भारत के किस राज्य में मध्य प्रदेश है? सॉरी ये तो गलत है यार। भारत जो मध्य प्रदेश है एशिया के किस देश में है? तो भाई भारत में है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में DR सर पदस्थ हैं? फिर अलीराजपुर में। तो कुल मिला के समझाने की कोशिश की है। तो एक एक चीज़ को सिस्टमेटिकली मैंने अपने ऐप पर समझाई है। जिनको उचित लगता है वे MP सेट इंग्लिश के लिए कोर्स को परचेज कर ले, नहीं लगता तो कोई बात नहीं, आप जहाँ से चाहें वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं तो MP सेट का जो कोर्स है इंग्लिश का इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। और जैसे मैंने वर्ग 1 इंग्लिश की तैयारी की थी और अपने साथ दूसरों को भी क्वालिफाई करवाया, वही मेरा मंतव्य अभी है कि कम से कम जिनको मुझ पर भरोसा है वो सारे के सारे तो MP सेट इंग्लिश से क्वालिफाई कर जाएं। और हो सकता है कि कुछ को ये जो पैसे हैं कोर्स के वो ज़्यादा लगे, यस मान लिया, और भी तो कोर्स देख लो यार। और मैं तो फिर कह रहा हूँ कोर्स के पैसे मैं कम कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो भी भाई बहन मुझसे जुड़ें उन सबका चयन हो, ना कि सिर्फ पैसे कमाना। क्योंकि कम पैसों का कोर्स कर दो, बहुत सारे भाई बहन जुड़ जाएंगे, मुझे भी पता है, और मेरी कमाई भी हो जाएगी। लेकिन यार सिलेक्शन कितने होंगे कुछ पता थोड़ी है, क्वालिफाई कितने करेंगे पता थोड़ी है। तो इसलिए क्या है, मुझे एक एक क्वेश्चन चुनने में अलग अलग किताबों से समय लगता है। और मैं आपसे अपना मेहनताना मांग रहा हूँ, अपने कोर्स की फ़ीस नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है। और मेरे साथ दूसरी बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे कोई भी मतलब एक तरह से यार मेरे पास कोई टीम तो है नहीं, तो पढ़ना भी मुझे है, क्वेश्चंस भी मुझे छांटना है, ऐप पर अपलोड भी करना है, फिर रीचेक भी करना है। तो यार 1 मैन आर्मी हूँ। ठीक है, तो टाइम लग रहा है। इसलिए कोर्स से ज़्यादा ये जो फीस है वो मैं अपनी मेहनत की ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके बदले में इतना बिल्कुल बनता है। फिर भी किसी को दिक्कत हो सकता है कि मैं कुछ और भी कम कर दूं, या फिर मान लो उनके अभी भी मैंने बहुत सारे भाई बहनों के पैसे रिटर्न किए थे, वर्ग 1 में भी रिटर्न किए थे, वर्ग 2 में भी रिटर्न किए हैं, तो आगे भी रिटर्न कर दूंगा अगर कोई परेशान नहीं है तो। इससे ज़्यादा क्या बोलूं यार, मकसद एक ही है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और खूब कामयाब होइए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।